दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कायरो नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक बड़े से घर में अकेली रहा करती थी। इस घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। अगले दिन हम कायरो को जंगल के एक शॉर्टकट रास्ते से स्कूल जाता हुआ देखते हैं और ये शॉर्टकट रास्ता उसने अपने टीचर जोनाथन की वजह से लिया था, क्योंकि वो उसकी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। कायरो जल्दी से स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में जाती है, जहां जोनाथन उसे देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो क्लास शुरू होने से पहले ही आ गई थी। जोनाथन कायरो से उसका नाम पूछता है। इस पर वो उसे अपना नाम बताती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे जोनाथन की क्लास अटेंड करने के लिए कहा था, क्योंकि वो इंग्लिश लिटरेचर का टीचर है और कायरो को लिटरेचर पढ़ना काफी पसंद है। इसके बाद जोनाथन कायरो को सिलेबस में दी गई बुक्स पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कायरो उन बुक्स को पहले ही पढ़ चुकी थी। इतने में ही यहाँ कायरो की बेस्ट फ्रेंड विनी आ जाती है, जो कि काफी इंटेलिजेंट होती है। अभी इनकी क्लास शुरू होने में काफी टाइम था, इसलिए विनी कायरो को लेकर क्लास के बाहर चली जाती है और उनके जाते ही जोनाथन कायरो के सामान को चेक करने लगता है, जिसमें उसे एक एडल्ट बुक मिलती है। जोनाथन अभी इस बुक को पढ़ ही रहा होता है कि तभी इतने में यहाँ जोनाथन का दोस्त बोरिस आ जाता है। वो जोनाथन के हाथ से कायरो की बुक लेकर पढ़ने लगता है। वहीं रात में जब जोनाथन अपनी वाइफ के पास होता है तो वो उस पर ध्यान न देकर अपने काम में लगी रहती है। इसके बाद जोनाथन अपनी वाइफ के लिए ड्रिंक ले जाता है और उसकी अटेंशन पाने के लिए उसे बताता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। ये सुनकर उसकी वाइफ थोड़ी देर के लिए अपने काम को छोड़कर उसके साथ ड्रिंक करने लगती है और फिर दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। ये दोनों किस करने वाले ही होते हैं कि तभी इसकी वाइफ के फोन पर कॉल आ जाता है और वो जोनाथन को छोड़कर दोबारा अपने काम में लग जाती है। अगले दिन हम जोनाथन को अपने दोस्त बोरिस के साथ प्लेग्राउंड में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ बोरिस जोनाथन से कहता है कि ये जंगल काफी डरावना लगता है और इतने में ही इन्हें इसी जंगल से कायरो आती हुई नजर आती है, जो काफी अच्छी लग रही थी। वो इनके पास आकर खड़ी हो जाती है। तब बोरिस उसे बिस्किट ऑफर करता है। वहीं जोनाथन जब उसे बिस्किट खाते हुए देखता है तो वो उसे ही देखता रह जाता है। फिर कायरो बोरिस को बिस्किट के लिए थैंक्स बोलती है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इधर बोरिस जब अपनी क्लास में जा रहा होता है तब विनी उसे देखकर अपनी किताबें गिरा देती है। वो समझ जाता है कि विनी ने ये सब जानबूझकर किया है, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर वो क्या चाहती है। ये सुनते ही विनी उसके क्लोज आकर रोमांस करने लगती है और कायरो ये सब चुपकर देखती है। फिर वो विनी के पास जाकर उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। विनी को लगता है कि शायद कायरो उससे जेलस फील कर रही है, पर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान हूँ। जिसके बाद ये दोनों विनी के घर आ जाती हैं और यहाँ विनी उससे कहती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है, जबकि मैं बोरिस को पसंद करती हूँ और उसके साथ अपने रिलेशन को भी कायम करना चाहती हूँ। कायरो जब विनी की बात सुनती है तब वो उससे कहती है कि मैं अपने कॉलेज एडमिशन में पूछे गए एक सवाल से काफी परेशान हूँ। दरअसल कायरो को अपने एडमिशन के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताना था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। इस पर ये दोनों दोस्त काफी सोच विचार करती हैं, लेकिन फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। तब विनी कायरो से कहती है कि तुम जोनाथन के साथ अफेयर कर लो और उसी के बारे में लिख देना। इस पर कायरो कहती है कि वो तो मुझसे 20 साल बड़ा है। तब विनी उसे समझाती है और कहती है कि वो एक अच्छा आदमी है और कायरो के लिए एकदम बेस्ट है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि जोनाथन उसे क्लास में बहुत प्यार से देखता है, जिसे सुनकर कायरो शर्माने लगती है और विनी की बातों की वजह से अब वो जोनाथन में इंटरेस्ट लेने लगती है और रात में विनी के सो जाने के बाद जोनाथन की सभी रोमांटिक बुक्स को पढ़ती है। अगले दिन जब ये दोनों दोस्त स्कूल जाती हैं तब कायरो क्लास में जोनाथन को ही देखती रहती है और ये बात जोनाथन भी नोटिस करता है, इसलिए वो कायरो के पास आकर उससे कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद वो उससे मिलकर जाए। थोड़ी देर बाद क्लास भी खत्म हो जाती है और जोनाथन कायरो का वेट करने लगता है। इसके बाद यहाँ कायरो आ जाती है और ये दोनों इंग्लिश लिटरेचर पर बात करने लगते हैं। दरअसल कायरो ने एक पैराग्राफ लिखा था जो जोनाथन को काफी पसंद आता है और वो उसकी काफी तारीफ भी करता है। साथ ही उससे ये भी कहता है कि वो चाहता है कि कायरो अपने किसी फेवरेट राइटर के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखे। अगर वो स्टोरी उसे पसंद आती है तो वो उसे मिड टर्म में पूरे नंबर दे देगा। इस पर कायरो राजी हो जाती है और जोनाथन से कहती है कि उसने उसकी काफी सारी बुक्स को पढ़ा है। ये सुनकर जोनाथन उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर इस वीकेंड उसे एक जगह पर बुलाता है जहां वो उसके असाइनमेंट में मदद करने वाला था। अगले सीन में कायरो उस जगह पहुंच जाती है और थोड़ी देर में वहां जोनाथन भी आ जाता है। इसके बाद एक राइटर कुछ नोट्स को पढ़ता है, जिसे जोनाथन काफी ध्यान से सुनता है, लेकिन कायरो उसे ही देखती रहती है। लेकिन जोनाथन कायरो के साथ बात करने लगता है और तब कायरो उसे अपने फेवरेट राइटर के बारे में बताती है और साथ ही उससे भी दोबारा राइटिंग करने को कहती है।
लेकिन यहाँ जोनाथन के पास उसकी वाइफ का मैसेज आता है जो उससे लंच पर चलने के लिए कहती है। इसलिए जोनाथन कायरो की बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विनी टेबल पर चढ़कर कायरो के साथ मजाक करने लगती है। तभी यहाँ पर बोरिस आ जाता है जिसका फोन लेकर विनी अपने कपड़ों में रख लेती है और फिर बोरिस से फोन निकालने को कहती है। वहीं कायरो भी नोटिस करती है कि उसका फोन गायब है। इधर दूसरी तरफ हम जोनाथन को देखते हैं। उसकी वाइफ अपने काम में बिजी थी, इसलिए वो दोनों लंच पर नहीं जा पाते। यहाँ जोनाथन किताब पढ़ने लगता है। तभी उसके पास कायरो की कॉल आती है। दरअसल जोनाथन गलती से उसका फोन उठा लाया था, इसलिए वो कायरो के घर उसका फोन देने के लिए जाता है। लेकिन वो जैसे ही कायरो के घर के बाहर पहुंचता है वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है और कायरो एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है और उसे किस कर लेती है। जोनाथन भी अपनी मैरिड लाइफ से काफी परेशान था, इसलिए वो कायरो को रोकता नहीं है। इसके बाद कायरो मेल के जरिए उसे अपनी शॉर्ट स्टोरी सेंड करती है जो उसने जोनाथन के कहने पर लिखी थी। ये एक अडल्ट स्टोरी थी जिसमें एक टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी के बारे में बताया गया था। जोनाथन को ये स्टोरी काफी पसंद आती है, लेकिन अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो कायरो से बिल्कुल भी बात नहीं करता। ये देखकर कायरो उससे बात ना करने की वजह पूछती है। दरअसल जोनाथन को पता चल गया था कि कायरो यही स्टोरी असाइनमेंट के तौर पर जमा करने वाली है, इसलिए उसका बर्ताव बदल गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके और कायरो के रिश्ते के बारे में किसी को भी पता चले। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे उसकी स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। साथ ही वो उसे दोबारा स्टोरी लिखने को भी कहता है। ये सुनकर कायरो गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में जोनाथन से कहती है कि वो सिर्फ एक आम सा राइटर है और उसे कायरो से इसलिए जलन हो रही है कि वो उससे भी अच्छी राइटिंग करती है। इतना कहकर वो रोते हुए अपने घर चली जाती है और जब जोनाथन अपने घर आता है तब वो अपनी वाइफ को कायरो की लिखी हुई स्टोरी के बारे में बताता है, जिसे पढ़ने के बाद वो रोमांटिक हो जाती है और जोनाथन को किस करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ बोरिस आ जाता है। इधर विनी कायरो से कहती है कि जोनाथन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस उसके साथ होने का दिखावा करता है। इसलिए वो जोनाथन से बदला लेने के लिए बोरिस को अपनी और विनी की एक फोटो सेंड करती है, जिसे देखते ही बोरिस जोनाथन के घर से चला जाता है। वहीं स्कूल में अब कायरो और जोनाथन के बारे में सबको पता चल चुका था, जिसके बाद प्रिंसिपल कायरो से उसके और जोनाथन के बारे में पूछती है। कायरो उसे बताती है कि जोनाथन ने उसे पहले ही असाइनमेंट करने के लिए दे दिया था और ये दोनों स्कूल के बाहर भी मिलते थे। ये सुनकर प्रिंसिपल जोनाथन को जॉब से निकाल देती है और जोनाथन घर जाकर अपनी वाइफ को जॉब से निकाले जाने की न्यूज देता है। यहाँ जोनाथन की वाइफ उससे पूछती है कि क्या सच में उसके और कायरो के बीच कुछ हुआ था। इस पर जोनाथन मना कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उससे लड़ने लगती है और डाइवोर्स लेने का फैसला करती है। इधर विनी कायरो से मिलने उसके घर जाती है और उसे बताती है कि उसकी वजह से जोनाथन को जॉब से निकाल दिया गया है, पर कायरो को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। वो विनी से कहती है कि जोनाथन ने मुझे सिर्फ यूज किया है, अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। ये सुनकर विनी उसे कहती है कि वो सिर्फ एक अफेयर था जिसे उसे भूल जाना चाहिए और फिर वो उसकी सच्चाई प्रिंसिपल को बताने की धमकी देती है। इस पर कायरो उसे कह देती है कि वो भी बोरिस और उसके रिश्ते के बारे में प्रिंसिपल को बता देगी क्योंकि उसके पास उन दोनों के खिलाफ सारे सबूत हैं, जिस वजह से बोरिस की भी जॉब चली जाएगी। ये सुनकर विनी उसके घर से चली जाती है और कायरो अपने कॉलेज एडमिशन के सवाल में इन सब बातों को ही अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट लिखती है। इसके बाद वो आखिरी बार जोनाथन से मिलने जाती है क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करती थी। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कायरो अपने स्कूल किस रास्ते से होकर जाया करती थी, इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।